नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान से। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने जनसंख्या को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है। सनातन को मानने वालों को जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम जिंदा रह सको। उन्होंने कहा कि अगर तुम जनसंख्या नियंत्रण का पालन करोगे तो सनातन धर्म के दुश्मन तुम्हें जीने नहीं देंगे। बता दें कि एक निजी कार्यक्रम के लिए यति नरसिंहानंद संभल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को 2014 में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए था। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जगहों से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया है, ऐसे में अगर हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ तो यहां भी वैसे ही स्थिति होने वाली है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी संतानों को इतना मजबूत बनाएं कि वो भविष्य में अपने परिवारों के साथ अपने हिंदू समाज की रक्षा कर सकें। मैं एक धर्म प्रचारक हूं, साधु हूं। मेरा काम है धर्म का प्रचार करना और इस समय सनातन धर्म का सबसे बड़ा कार्य है, धर्म का कार्य है सनातन धर्म के मानने वाले किसी तरह जीवित रहे। इसके लिए मैं सब जगह प्रचार करता घूम रहा हूं कि सनातन धर्म के मानने वाले अपनी कुछ जनसंख्या बढ़ाएं, कुछ बच्चे पैदा करें। ये जो एक एक बेटे की बीमारी है, इसने सनातन धर्म को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैं जहां भी जाऊं वहां नौजवानों से कहूं कि वो एक बेटा एक बेटी के चक्कर में ना पड़े, अपने परिवार को मजबूत करें, क्योंकि समय पे कोई काम नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर डीएम से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आजम परिवार के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में 12 विधायक, 3 सांसद, पूर्व मंत्री और कई जिलों के अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर आजम खां के साथ सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का उत्पीड़न रोकने के लिए गुहार लगाई। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बताया कि डीएम से मुलाकात का मकसद ये था कि आजम खान निर्दोष साबित हुए, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो फिर भी यहां पर हैरेसमेंट हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हैरेसमेंट बंद किया जाए। हाँ, तो ये की जाती है। अब यहाँ बुलाया था कि यहाँ के लोगों में जो हरेसमेंट है वो हरेसमेंट कैसे दूर हो और पुलिस पर कैसे कंट्रोल हो, तो ये डीएम साहब ने कहा कि इसमें मैं स्पेशली इसको देखूंगा। भक्त साहब, पार्लियामेंट में कौन कौन से मुद्दों पर आप जाकर के बात करेंगे? अरे अब ये तो अब वक्त आने दीजिए, अब जब उठाएंगे तो आपको बताएंगे। कल उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उद्घाटन के तो मैं हमने तो बाइकाट कर दिया इसका। नहीं, राष्ट्रपति से जो मुद्दा उठा कि राष्ट्रपति से नहीं कहा समाजवादी। देखिए, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, उनको इनवाइट करना चाहिए था, उनको इनवाइट नहीं किया गया। दूसरे वो जो रस्में हिंदुत्व के एतबार से की जाती हैं, तो हमारा कहना ये है कि मुसलमानों के गुरु, हिंदुओं के गुरु और सिखों के, ईसाइयों के, उनको गुरु भी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू मुनकाद संभल पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक उम्मीदवार हाजी शकील कुरैशी से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान बाबू मुनकाद बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं, तानाशाही है और इस सरकार में कोई कानून, कोई संविधान नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। आज जनपद संभल के सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों, सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के सम्मानित जोनल कोऑर्डिनेटर राजकुमार गौतम साहब, हमारे बीच में मौजूद मंडल के जोनल इंचार्ज भाई रणविजय सिंह जी, सुनील जाटव जी।
आपने अक्सर नगरपालिका की सुबह कूड़ा उठाने आने वाली गाड़ी पर सफाई संदेश बजते हुए सुना होगा। गाजियाबाद में नगरपालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर सफाई संदेश बजने को लेकर गोलीबारी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। बता दें कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वो रिटायर्ड जवान है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी व्यक्ति और उसके बेटे की पिटाई कर रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी के ड्राइवर रोहित ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने उसे पहले भी धमकाया था। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया है। सर जी, कोई हमारे वार्ड में रिटायर हुआ है बीएसएफ का जवान, वो सर मेरे को 3 बार पहले भी मना कर चुका है। इसको भी धमकी दी है उसने कि यहाँ पे आते ही गाड़ी से बंद करवा दिया अगर हूटर को, जो ऊपर बसता है ना स्वच्छ भारत का इरादा, उसे बंद करवाने के लिए बोलता है। आज सर मैं ध्यान नहीं रहा, मैं उसके घर के बाहर बंद नहीं करा। सर वो आया, मुझे गाली गलौज करने लगा, कहने लगा तुझे समझ नहीं आती, तुझे मैंने उस दिन भी बोला था, कह रहा तेरा टाइम खराब ला दूंगा। सर 2-3 आज क्या हुआ? हाँ आज की तो बता रहा हूँ सर। अच्छा। ये तो 2-3 लेडीज और 2-3 जेंट्स सर मेरी हिम्मत में बोलने लगे कि भाई तू अगर इसे बंद करवा देगा तो हमें पता कैसे चलेगा गाड़ी आई है। तो सर जी वो उल्टा सीधा बोलने लगा, कह रहा जान से मार दूंगा इसे, तो ये टैग नहीं, मैं इसे भी बंद कर दूंगा। सर पिस्टल लेके आया अंदर से, उसने 2 फायर करी मेरे ऊपर। मैं गाड़ी से कूद के भागा तो एक तो सर मेरे ऊपर से गई है, एक नीचे जमीन पे लगी हुई है। मैंने पुलिस वालों को भी दिखाया था वहाँ पे, उसने 2 फायर करी है। फिर जो मेरी हिम्मत में बोल रहे थे ना, उनके बीच दोनों को मारपीट हुई है। मैं सर चौकी आ गया था। थाना लोनी के कंचन पार्क के अंतर्गत एक विवाद सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के द्वारा मोहल्लेवार सुबह के समय कूड़ा आदि इकट्ठा किया जाता है और अपने वाहन में सफाई संदेश प्रसारित किया जाता है। इसको लेकर के तौहीद नाम के व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और सफाई कर्मचारियों से उसका इस पर विवाद हो गया और वो विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। हालांकि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और न ही कोई इंजर्ड हुआ। बुलेटिन में बात औरैया की, जहां राजस्व टीम को वसूली के लिए जाना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि एक महिला ने राजस्व टीम पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला बिधुना कोतवाली इलाके में नवीन बस्ती का है। जानकारी के मुताबिक बिजली कनेक्शन धारक की जारी आरसी की वसूली करने के लिए राजस्व कर्मियों की टीम पहुंची थी, लेकिन महिला ने उन पर पत्थर बरसा दिए, जिसकी वजह से टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। हाँ, बिजली के बकायेदार है गुलाब सिंह सोनेलाल। 1,80,343 की रिकवरी जारी है। उस रिकवरी तगादे हेतु हम और जय साहब दोनों लोग आए थे साथ में। इस महिला द्वारा बहुत गालियां दी गई तथा ईंट पत्थर चलाई गई, जिसमें 2 कर्मचारी हमारे घायल हो गए हैं, जिनको चोट आई है। हम लोग भाग के अपने आप को बचा पाए और बहुत मतलब विचित्र तरीके की उसने गालियाँ दी हैं। तो आप यहाँ कितनी देर से खड़े हुए हैं? हमें यहाँ 30 मिनट से ऊपर हो गए हैं। गेट नहीं खोल रहे हैं? नहीं, गेट नहीं खोल रहे और बराबर ऊपर ही से गाली गलौज जी पत्थर चला रहे हैं। प्रशासन भी आपके साथ है, उन्होंने भी कहा क्या कार्रवाई? प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी साथ में है। बराबर फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब ने, तत्काल फोर्स आया। बराबर महिला कोई तवज्जो नहीं। फर्रुखाबाद से दबंगई की खबर सामने आ रही है। दरअसल होमगार्ड के कंपनी कमांडर के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद होमगार्ड ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो दबंगों ने होमगार्ड के कंपनी कमांडर से मारपीट कर दी। मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के ट्रांसपोर्ट चौराहे का है। जानकारी के मुताबिक कंपनी कमांडर ट्रांसपोर्ट चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान कार सवार दबंगों ने ई रिक्शा को टक्कर मारी और फिर शराब के नशे में धुत दबंग ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट करने लगे। जब साथियों के साथ ड्यूटी पर तैनात कंपनी कमांडर मौके पर पहुंचा तो दबंगों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ित कंपनी कमांडर ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। टीपी चौराहे, ट्रांसपोर्ट चौराहे कायमगंज में। तो क्या घटना हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले? घटना कुछ नहीं थे, ये लोग आए थे 5-6-7 आदमी, एक गाड़ी थी छोटी वैन, उसमें बैठे थे। तो ये उतर कर एक टिर्री वाले को चटाचट मारने लगे। तो हम 2-3 आदमी थे, हमारे साथ होमगार्ड हरनंदन और निर्मल सिंह और हम भी थे। तो उसको मारने लगे। हम तीनों लोग उसको बचाने गए। हमने क्यों मार रहे हो? तो उन लोगों ने उसको छोड़कर हम पर हावी हो गए और कॉलर पकड़ दिया। फिर हम वहाँ से भागे, क्योंकि वो कुल आदमी थे, हम कम थे। तो आके यहाँ अपने यहाँ इस शीशे में बैठ गए। तब भी वो पीछाई करते रहे और ये कह रहा था जानते नहीं हो पंडित हैं। वो पंडिता मतलब ब्राह्मण को हमको गाड़ी देकर बात करते थे कि तुमको ड्यूटी करना छिड़केंगे, तुमको स्टार नोच देंगे, तुमको हम जीने नहीं देंगे।
फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा कर दिया है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक, 9 कटे हुए मोटरसाइकिल के चेस बरामद किए गए हैं। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह लंबे वक्त से फिरोजाबाद समेत आसपास के जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। गिरोह के लोग मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग अलग करके बेचते थे ताकि वे पकड़े ना जा सकें। वहीं गिरफ्तार बदमाशों का एक साथी महताब फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, सीओ जसराना और एसओ फरिया की टीम को आज एक सफलता मिली है। इसमें इन लोगों ने थाना फरिया क्षेत्र में रहने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गैंग के सदस्यों को पकड़ा है। इनके पोजीशन से 9 चेचिस और 7 बाइक्स बरामद हुई हैं। बेसिकली ये सारे के सारे अन्य जनपदों से, आसपास के राज्यों से चोरी किए गए बाइक्स और कटे हुए बाइक्स के चेचिस थे। इनफैक्ट ये गैंग बाइक चोरी करता है। बाइक चोरी करने के बाद उस सारे बाइक्स को पार्ट्स में काट करके और उसके बाद उसको बेचता है। चेचिस केवल इनके पास अभी बरामद हुई है, बाकी पार्ट्स वगैरह भी कुछ थे। कुछ पार्ट्स इन लोगों ने बाकी मार्केट में। झांसी के गुरसराय में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। मामला मडोरी गांव का है। बता दें कि रविवार को सड़क हादसे में नाबालिग बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे नाराज परिजनों ने कल भी मंडी गेट नंबर 2 पर जाम लगाया था, लेकिन पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया था। आज फिर परिजनों ने मंडी गेट 2 पर पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से करीब 2 घंटे तक यातायात व्यवस्था चरमरा गई। एक बार फिर पुलिस की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन रुकवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पटरी पर लौट सकी। दुकान पर जा रहा था, उधर से मोटरसाइकिल वाला आया, टक्कर मारी, लड़का खत्म हो गया। ये डब्बा वालों ने चाबी छुड़ा ली और जहाँ से लड़का को देखो कि खत्म हो गया, और बस इनने लड़का उसको भगा दिया चाबी दे। 7 फीट के अंदर एक लड़का आज कल अपने हमारे दुकान वालों ने रास्ता खाई दिया, दुकान वाले गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाई। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि परसा गांव में एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। बाइक सवार प्रिंस और जितेंद्र के अलावा कार चालक मुकेश भी घायल हुआ है। घायलों के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टहरौली लाया गया था, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात हापुड़ की, जहां अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय माहवारी दिवस है, जो संदेश संस्था द्वारा आज हमारा संसद का स्वागत सत्कार हुआ, जिसमें हमें सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें हमें जागरूक किया गया था कि महामारी से जुड़े जो मिथ हैं उन्हें कैसे दूर करें, और उसी वर्कशॉप को हमने फिर अलग अलग राष्ट्रीय माहवारी दिवस है, जो संदेश संस्था द्वारा आज हमारा संसद का स्वागत सत्कार हुआ, जिसमें हमें सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें हमें जागरूक किया गया था कि महामारी से जुड़े जो मिथ हैं उन्हें कैसे दूर करें, और उसी वर्कशॉप को हमने फिर अलग अलग विद्यालयों में जाके अलग अलग टीचर्स के द्वारा बच्चों को दिया गया, और बच्चे भी जागरूक हुए। उनकी दिक्कतों को दूर किया गया, उनकी परेशानियों के बारे में उनको सुलझाया गया। आज हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग तहे दिल से संदेश संस्था का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमने कार्यक्रम किया, जिसका एक तरीके से कार्यक्रम का एंड था, जिसमें हमने फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया, जहां पर हमने जो टीचर्स 120 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े थे उन्हें हमने सम्मानित किया और उन्हें ऑनरेरियम भी दिया, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और वो इस तरीके की वर्कशॉप करने में आगे हमें भी सहयोग करें, ना कि अपने पूरे क्षेत्र में। ये हमने 120 वॉलंटियर्स तैयार किए हैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हर स्कूल में अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस है, उसके लिए मुझे सभी को शुभकामनाएं देनी है कि जो महामारी है वो ईश्वर की दी हुई एक देन है। इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें कुछ भी छुपाने जैसा, बुरा, अछूत कुछ भी नहीं है। ये प्रजनन का आधार है, और हमारी जो बच्चियां हैं उनको हमें पहले से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली महामारी शुरू होने की जो एज है वो कम हो गई है।
तो हमें बच्चों को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट रुके। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।